गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन लिया गया है वो क्वेश्चन है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a ले लिया। अब a ले लिया तो मैंने आपको एक फॉर्मूला टाइप बताया था कि a = bq + r। अब यहाँ पे जो a है इसको हम क्या मानेंगे, भाज्य, और b है ये, b बनेगा भाजक, और Q है आपका, यह है भागफल, और R की जब बात करेंगे तो R है हमारा शेषफल, रिमाइंडर। अब उसने ये बोला है कि इस रूप का होगा। अब आप देखिए कि 6q+1, 6q+5 और 6q+3 इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे जो देखना है, जो b है आपका, जो भाजक है वो 6 दिया गया है। तो अब वो ये कह रहा है कौन सा नंबर है। माना मैंने कोई नंबर मान लिया और हमारा भाजक है 6। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आना है, मैंने आपको ये बताया था कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से कम आता है, ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये 6 से हमेशा कम ही रहेगा। आगे बात आती है, माना a = 6q 0 + 0, रिमाइंडर 0 मिलेगा, और a = 6q + 1 मिलेगा, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। ये रिमाइंडर के रूप में पीछे से 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। अभी हमें क्या करना है, उसने बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बातें कर रहा है। तो क्वेश्चन है 6q। अब 6q को मैं 2, 3q के रूप में लिख सकता हूं। अब जब ये 2 का मल्टीपल है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा समपूर्णांक, समपूर्णांक, समपूर्णांक। आगे बात करेंगे 6q+1, इसको क्या लिखेंगे, 2, 3q + 1। अब ये तो 2 का मल्टीपल हो गया, लेकिन जो +1 है वो बचेगा शेष पर, और ये फिर बन जाएगा आपका विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला देखेंगे 2, 3q और +2। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो ये 2 अपने आप में 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका समपूर्णांक। इसी प्रकार से ये वाला आएगा 2, 3q + 3, और 3 क्या होता है, अपने आप में विषम है, तो ये अपने आप में आ जाएगा विषम पूर्णांक। अब बात करें
करेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 4 की, तो ये हो जाएगा 2 3q प्लस 4, तो ये 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा समपूर्णांक। आगे है 2 3q प्लस 5, और 5 अपने आप में क्या है, ये विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो क्वेश्चन में जो बात की गई है, क्वेश्चन बात कर रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, हमसे कह रहा है विषम पूर्णांक जो आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ये q है, q लिया गया है, अब इसको हमें मानना है q, ये q हो गया, तो 6q प्लस 1 के रूप का विषम पूर्णांक आएगा, विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 के रूप का आएगा, और आएगा 6q प्लस 5 के रूप का। बाकी समपूर्णांक आएंगे और हमें विषम पूर्णांक से ही मतलब है हमारा, तो हमें विषम पूर्णांक ही लेना है। तो आपका ये सॉल्व हो गया और आपका प्रूफ हो गया कि क्वेश्चन में इस तरह से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक आएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने बात की थी कि धनात्मक पूर्णांक के बारे में। अब आगे जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब बात करेंगे हम वर्ग की, स्क्वायर की। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन है ये। अब यहां पे जो दिया गया है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब जब 1 के रूप का होगा, यहां पर m क्या है, m है कोई भी पूर्णांक, जिसे बोलेंगे इंटीजर, पूर्णांक है। अब जब पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। m की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे हम पूर्णांक की बात करेंगे। अब माना संख्या x मान ली हमने। अब x जब मानी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m। x इज इक्वल टू 3m मान लिया यहां पे। अब m तो इंटीजर है। अब फॉर्मूला मैंने बताया था a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था। अब यहां पे बी क्यू है, तो आप यहां m की जगह q कर लीजिए, q ले लेते हैं फॉर्मूले से ही। अब b की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यहां पे क्या है 3। अब जो इसका मान लो b 3 दिया गया है, और मैंने आपको बताया था ये जो b है वो क्या है, भाजक। अब कोई भी नंबर लेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 से कम आएगा, और कम कितना आएगा, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। ये रिमाइंडर आएंगे इसके। अब 0 हो सकता है तो हमने कर लिया 0। अब वो कह रहा है कि इसका करिए, आप स्क्वायर करिए, इसका वर्ग करिए, तो मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। x इज इक्वल टू 3
क्यू प्लस रिमाइंडर आया है 1, इसका करना है आपको स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरा वाला रिमाइंडर जो आएगा 3q प्लस 2 के रूप का, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो गया। अब 3q प्लस 1, अब ये जो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आपको फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करना है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और 6q और प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब यहां पे देखने वाली बात है कि मान लीजिए यहां पर 3 ले लिया कॉमन, तो अंदर रह गया 3q का स्क्वायर प्लस 2q और ये बचेगा 1, और यहां पे 3 तो अंदर बचेगा 3q का स्क्वायर। अब यहां पे ये q कोई भी क्या है, इंटीजर है यहां पे q, तो इसको मान लीजिए m, तो ये हो जाएगा 3m। सिमिलरली इसी प्रकार से 3 और ये क्या है, q कोई इंटीजर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां m मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का। आगे बात करेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर प्लस 2ab, 6 2 या 12, q का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहां से 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहां, q ओनली। अब बात करेंगे तो यहां 3 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 4, इस 4 को लिख लीजिए आप, इस 4 को लिखना है 3 प्लस 1 के रूप में। अब जब यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा और प्लस का 1। एक लाइन इसकी यहाँ लिख देता हूँ फिर से मैं, 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस 3 प्लस 1। ये जो 4 है वो हो गया 3 प्लस 1। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे इसको, हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे q कोई भी पूर्णांक है, q कोई भी इंटीजर है यहाँ पे। अब जब पूर्णांक है तो यहाँ पे क्या है, ये m मान लिया, तो m है तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का। और यही आपको प्रूव करा रहा था, क्वेश्चन था हमारा, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब यहाँ पे 3m आ गया, प्रूफ हो गया, 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है और 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके वर्ग को इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो पहले हमने बात की थी धनात्मक पूर्णांक की, फिर हमने बात की धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घन की बात, उसके क्यूब की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन को देखेंगे आप। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, माना
ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यहां पे जो 3 है आपका, जो 3 है वो b इज इक्वल टू 3 है। आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है, उसमें क्या है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रिमाइंडर। अब यहां पे जो b है वो 3 आ गया, 3 आ गया। अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पूर्णांक है उसका घन 9m प्लस क्यू 1 के रूप का होता है। अब मान लीजिए a इज इक्वल टू 3q। अब जब इसका हम करेंगे घन तो a का क्यूब और इसका हो जाएगा 3q का क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 q की पावर 3, q की पावर 3। अब यहां पे क्या होगा, अगर यहां से मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 3q की पावर 3। अब बात करेंगे a का क्यूब। अब यहां दूसरी कौन सी संख्या लें, तो मैंने आपको बताया था जब b हमारा 3 है तो ये जो 3 है इसको बोलते हैं हम भाजक बोलते हैं। और भाजक जो होता है, भाजक से हमेशा रिमाइंडर छोटा आएगा, मैंने आपको बताया था। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ये आएगा आपका भाजक। अब तो यहां पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 ले लेंगे तो इसका क्यूब, फिर लेंगे a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब यहां 3q प्लस 1 का क्यूब a प्लस b के होल क्यूब से ओपन कर दीजिए आप। a का क्यूब 27 q की पावर 3 प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसको सॉल्व करेंगे 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 3 या 9 और 9 3 या 27 और q इंटू क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 या 9 q का 1 में 9q। अब यहां पे देखेंगे आप कि 27q का क्यूब 27q की पावर 3 प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1 को ले जाइए पीछे। अब यहां से क्या चीज कॉमन मिल रही है आपको, मिल रहा है 9q। अब 9q तो यहां हो जाएगा 3, सॉरी यहां 9 लीजिए आप, ओनली कॉमन जो लेना है, कॉमन ओनली 9 लीजिए आप। 9 ले लिया तो यहां पे क्या बचा आपका 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q और प्लस 1। अब बात करेंगे 3q प्लस 2 का क्यूब। अब इसका करना है क्यूब, तो जैसे ये क्या है सिमिलरली उसी प्रकार से a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर दीजिए। b का क्यूब ब्रैकेट में a प्लस बी। सॉल्व करेंगे 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 या 9 2 या 18 और 83 या 9
54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 या 9, 9 2 जा 80 और 80 2 जा 36 क्यू, 27 क्यू का क्यू प्लस 8 3 3 या 9, 9 2 जा 80 और 83 जा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब यहां पे 9 ले लीजिए कॉमन, तो यहां बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 8 को पीछे भेज देंगे तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8 यहां। अब इसकी जो बात करेंगे यहां क्यूब में जो आ रहा है, ये जो क्यूब में आया है और कहां गया, ये जो क्यूब में है। अब इसको मान लीजिए m कोई भी पूर्णांक है, m कोई भी इंटीजर है, तो यहां पे हम कर लेंगे इसको m, तो ये हो जाएगा 9m। अब यहां पे लेंगे इसको m मान लिया तो ये क्या हो गया 9m और पीछे है +1। इसके लिए 9 ये पूरा m मान लिया, कोई पूर्णांक ही होगा क्यों, तो m मान लिया। अब 9m + 8 और यहाँ पे m भी कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, तो हमें प्रूफ करना था या तो इसका घन 9m +1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर है। बाकी इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। तो मैंने आपको जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के जरिए से पूछ सकते हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।